हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज हमारा जो टॉपिक है ये ऑनलाइन सेलिंग पर बेस्ड है। आज हम लोग ऑनलाइन सेलिंग को समझेंगे कि ऑनलाइन सेलिंग प्लांट में किस तरह किया जाता है। फ्रेंड, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको ये लीकेज दिखाई दे रहा है। फ्रेंड, ये इस तरह का लीकेज ये कॉमन प्रॉब्लम है, प्लांट में ये होता रहता है। इस तरह के प्रॉब्लम हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड, कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई ऐसी लाइन होती है जिसे आइसोलेट करने के बाद भी अगर ये लीकेज बंद नहीं होता, या कोई ऐसी लाइन होती है जो पासिंग हो रही हो, लेकिन अगर हमारे पास अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में वाल दिए हुए हैं, इनको बंद करने के बाद भी ये पासिंग कंटिन्यू रहता है, बंद नहीं हो पाता। तो इस स्थिति में फ्रेंड हमें ऑनलाइन सीलिंग करनी पड़ती है। फ्रेंड, अगर ये पासिंग हो रहा हो और ये स्टीम लीकेज हो रहा हो, इस कंडीशन पर अगर हम इसे बंद नहीं करते तो दोनों ही कंडीशन पर, अगर वाटर लाइन है तो वाटर और स्टीम लाइन है तो स्टीम, टोटल वेस्टेज होता है जो कि प्लांट पर इसका लोड पड़ता है। साथ ही इनके लीकेज होने पे अगर ये स्टीम लीकेज हो रहा हो तो इनसे जलने के चांसेस बने रहते हैं। अगर नियर में कोई पर्सन हो तो ही हैवी नॉइस जनरेट करता है ये। और अगर ये लीकेज अगर और ज़्यादा बढ़ जाता है तब आपको फिर प्लांट शट डाउन लेना पड़ेगा। तो अक्सर प्लांट में फ्रेंड देखेंगे ग्लैंड लीकेज होते रहते हैं। तो ग्लैंड लीकेज में कभी कभी अगर इसके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों ही वाल अगर पासिंग हो जाते हैं, या अगर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होने के बाद भी अगर माइनर पासिंग की वजह से अगर इसे अटेंड नहीं किया जा सकता, तब इस कंडीशन में हमें ऑनलाइन सीलिंग करानी पड़ती है। इसीलिए इस तरह के जो लीकेज होते हैं हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। और जैसे ही हमें ये पता चल जाता है कि इस जगह पर लीकेज हुआ है या पासिंग है, तो तुरंत ही हमें इसे सूचना देनी चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए सीसीआर को या आपके अथोराइज्ड जो पर्सन होते हैं। फ्रेंड, अगर लीकेज होता है तब तो इसे आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जब पासिंग होता है किसी लाइन पे तब आप इसे आसानी से देख नहीं सकते। इसके लिए इसका एक अच्छा ऑब्जर्वेशन जरूरी होता है कि इस लाइन में पासिंग है। पासिंग का एक फ्लो का साउंड बनता है। और दूसरा, आप टेम्परेचर गन के थ्रू अगर लाइन कोई गर्म लाइन है जैसे कि स्टीम लाइन है, तो ऐसे लाइनों को आप टेम्परेचर गन के थ्रू, वाल के बाद की जो लाइन है इसे आप टेम्परेचर गन के थ्रू चेक कर सकते हैं। इससे आपको टेम्परेचर में डिफरेंस के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि इस लाइन में पासिंग हो रही है। और फ्लो का जो साउंड बनता है फ्रेंड, इससे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस लाइन में पासिंग है। अगर आप इनलेट और आउटलेट का जो वाल्व है अगर इसे बंद कर देते हैं, उस कंडीशन पर इस जगह पर जो लीकेज एरिया है उस जगह पर जो दबाव पड़ रहा है ये दबाव कम हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर ऑनलाइन सीलिंग का जो वर्क होगा ये वर्क करने में हमें आसानी होती है। फ्रेंड, अब इसका हम प्रोसेस देखते हैं कि किसके लिए। सबसे पहले आप इसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। आइडेंटिफाई हो जाने के बाद में फ्रेंड आप इसे अथोराइज्ड पर्सन या अपने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसमें इंस्पेक्शन के लिए भी प्रॉपर परमिट की ज़रूरत होती है। इसमें इंस्पेक्शन करने के लिए प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, प्रॉपर पीपीई मेंटेन करेंगे। प्रॉपर पीपीई के साथ ही आप इस जगह पर पहुंचेंगे। अपने जो पीपीईज हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव एलिमेंट कहा जाता है इन्हें फ्रेंड, जिसलिए इसे वेयर करके आए। फ्रेंड, अगर ये जो लीकेज है या पासिंग है मेंटेनेंस टीम के द्वारा अगर अटेंड कर लिया जाता है, मेंटेनेंस टीम के द्वारा अगर इसे काम कर लिया जाता है, उस कंडीशन पर आपको ऑनलाइन सीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मेंटेनेंस टीम के द्वारा भी इसे अगर काम नहीं किया जा सका, अगर इसे प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया जा सका, उस कंडीशन पर हमें ऑनलाइन सीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इस कंडीशन पर आप ऑनलाइन सीलिंग पर्सन जो ऑनलाइन सीलिंग का काम करते हैं उन्हें बुलाएंगे। ये पर्सन जो होते हैं फ्रेंड ये सर्टिफाइड होते हैं इस तरह के लीकेज को अटेंड करने के लिए। और साथ में हमें ये भी चेक कर लेना होता है कि इस लाइन में या इस वाल्व के पास कितना प्रेशर है, क्योंकि ये ऑनलाइन सीलिंग का काम एक सर्टेन प्रेशर तक ही किया जा सकता है। अगर लाइन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की है तो उस जगह पर हम ऑनलाइन सीलिंग का काम नहीं कर सकते। इसके बाद फ्रेंड, जो ऑनलाइन पर्सन होते हैं, हमारा जो लीकेज होता है किसी एक जगह पर ही पॉइंट करता है या कभी कभी दोनों जगह पर पॉइंट करता है। तो उस कंडीशन पर अगर ये दोनों जगह पॉइंट कर रहा है तो उस जगह पर हमें जो क्लैडिंग सीट्स होते हैं इन्हें उस जगह पर इस तरह लगाया जाता है कि जो लीकेज है जो बंदा काम करेगा उसकी तरफ पॉइंट ना हो। और अगर लीकेज अगर एक ही जगह पर पॉइंट हो रहा है तो उसके अपोजिट साइड पे आप खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर आप फ्रेम में देखिए एक एयर ऑपरेटेड ड्रिल मशीन है, क्योंकि प्लांट में एयर हमें इजीली अवेलेबल होता है और हर जगह पर एयर का पॉइंट दिया होता है, इसलिए हम यहाँ पर एयर ऑपरेटेड ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे। और अगर ये हम वाल्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ये वाल्व का अगर ग्लैंड फटा हुआ है जो कि
कोशिश करने के बाद भी बंद नहीं हुआ, उस कंडीशन पर फ्रेंड हम ये ऑनलाइन सीलिंग का काम यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में ये जो एयर ऑपरेटेड ड्रिल मशीन होते हैं ये काफ़ी कारगर होते हैं और इनके थ्रू आप जिस जगह पर इनमें ग्लैंड पैकिंग किया होता है इसके ऊपरी सरफेस में यहाँ पर ड्रिल करेंगे और ड्रिल इस लेवल तक करेंगे कि हमें यहाँ पर अडॉप्टर लगाना होता है, उस जगह तक ही हमें ड्रिल करना होता है। बहुत ज़्यादा अंदर तक हमें ड्रिल नहीं करना है। जितने में हमारा अडॉप्टर लग जाए, ये थ्रेडेड होता है और थ्रेडेड सिस्टम के थ्रू ही ये लगेगा। तो इसमें आप एक बीट लगाएंगे, बीट लगाने के बाद इसे ड्रिल किया जाता है प्रॉपरली। अगर इसमें कुछ होल हो चुका है जिसमें हम अडाप्टर लगा सकते हैं तो ये हमारा अडाप्टर है जिसे हम यहाँ पर लगा देंगे। अडाप्टर लगाने के बाद फ्रेंड हम इसे एक स्मॉल साइज का इसमें बीट फंसाएंगे। बीट लेने के बाद में इसे होल कर देंगे। होल होने के बाद इस जगह पर स्टीम इस होल से हमें देखने को मिल सकता है। जब होल हो जाएगा तब इसमें स्टीम आनी शुरू हो जाएगी। अगर वाटर की लाइन है तो वाटर आना शुरू हो जाएगा। तब अगर इसमें एक स्टॉपर नट होता है, ये देखिए ये स्टॉपर नट है, ये स्टॉपर नट हमें बंद कर देना है। बंद होने के बाद में अब यहाँ से कोई भी स्टीम नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि लीकेज था तो जिस जगह से पहले लीकेज आ रहा था उस जगह से हमें लीकेज अभी भी देखने को मिल सकता है। ये एक हाइड्रोलिक गन है, इसमें हम ग्रेफाइट और साथ में कुछ धागे दोनों को एक साथ, ये कुछ एमसिल की तरह दिखता होगा। अगर आपने एमसिल कभी खोल के देखा हो तो एमसिल में एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, ब्लैक कलर का सॉल्यूशन होता है। एक ब्लैक कलर का होता है और एक ग्रे कलर का होता है। तो जो ब्लैक कलर का होता है उस तरह का ग्रेफाइट होता है और उसी लेवल का होता है। तो इसे आप इस धागे के साथ में अच्छे से मिला लेंगे और सामने ये जो गन लगी है इसके अंदर आप इसे डाल देते हैं। डालने के बाद में इस गन का जो ऊपरी सिरा है आप इसे इस अडाप्टर में लगाएंगे। अडाप्टर में लगाने के बाद आप इसे प्रेस कर देंगे। 2-4 बार प्रेस करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो जाता है। प्रेशर जनरेट होने के बाद में आप ये जो स्टॉपर नट था, आप इस स्टॉपर नट को खोलेंगे। स्टॉपर नट को खोलने के बाद आप फिर से इस गन को प्रेस करेंगे। गन को प्रेस करने के बाद में ये जो हमारा ग्रेफाइट था, क्योंकि यहाँ पर ग्रेफाइट इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि ये जो ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड पैकिंग होते हैं फ्रेंड, ये ग्रेफाइट के ही बने होते हैं और ग्रेफाइट अंदर जाने के बाद में सख्त हो जाएगा और जो हमारा ग्लैंड लीकेज इस जगह से कंटिन्यू आ रहा था इसे जाकर सील कर देगा। इसलिए यहाँ पर हम ग्रेफाइट का ही यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट यहाँ पर डालने के बाद में इसे हमने कंटिन्यू प्रेस किया। अब हमने ग्रेफाइट डाल दिया। ग्रेफाइट जाने के बाद में आप देखिए कि धीरे धीरे ये लीकेज पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ऑनलाइन सीलिंग का काम किया जाता है फ्रेंड। लेकिन ये जो ऑनलाइन सीलिंग का काम होता है ये बहुत ही रिस्की काम होता है। इसके लिए प्रॉपर सर्टिफाइड पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। साथ में एरिया ऑपरेटर का होना भी उस जगह पर ज़रूरी है। ये हमने आपको वाल्व की ऑनलाइन सीलिंग के बारे में बताया। अगर कोई लाइन अगर पासिंग हो चुका है उसमें हम क्या करेंगे। उस लाइन की थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि यहाँ पर अडाप्टर को अच्छे से फिट किया जा सके, इसलिए हम यहाँ पर एक क्लैंप लगाते हैं। क्लैंप लगाने के बाद में उसके ऊपर ही अडाप्टर के लिए होल बना हुआ है, आप इस पर अडाप्टर लगा देंगे। अडाप्टर लगाने के बाद में फ्रेंड आप इसे ड्रिल मशीन से फिर से होल करेंगे। होल करने के बाद में आपको इस जगह पे लीकेज दिख सकता है। जैसे ही लीकेज अगर दिखाई देता है, क्योंकि ये सामने से आएगा, तो आप किनारे से जाकर इसके स्टॉपर के नट को बंद कर देंगे। स्टॉपर नट बंद करने के बाद में इसमें लीकेज नहीं आएगा। फिर आप उसी तरह से ग्रेफाइट डालेंगे। ग्रेफाइट डालने के बाद गन को फंसाएंगे। फंसाने के बाद इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में आप स्टॉपर नट को खोलेंगे और प्रॉपर प्रेस करते जाएंगे। इसके बाद में इसके अंदर पूरी ग्रेफाइट चली जाएगी और ये यहाँ पर सीलिंग का काम हो जाएगा। इसके बाद आप फिर से स्टॉपर नट को बंद करेंगे। बंद करने के बाद में आप फिर से गन को रिमूव कर देंगे। तो फ्रेंड ये कुछ प्रोसेस होते हैं ऑनलाइन सीलिंग के। अगर कोई लाइन अगर लीकेज हो रहा हो तो उस कंडीशन पर भी हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड ये हमारा आज का जो टॉपिक था, आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।